डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 37 आलसी कियारा और रोमांस इन बेडरूम। अब आगे अर्जुन ने एक बार सभी पर अपनी बात जैसी नज़रें घुमाई और फिर अपनी रौबदार आवाज़ के साथ सभी को ऑर्डर देते हुए कहा, अब से और अभी से कोई भी बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाएगा और अब शादी की डेस्टिनेशन भी चेंज कर दी जाएगी। इतना कहते ही अर्जुन बोल से एक स्पून ओट्स को निकालते हुए अपने होठों की मदद से उसे ठंडा करता है और धीरे से कियारा के छोटे से मुंह की ओर बढ़ा देता है। वाइफी वेकअप। अर्जुन अपनी बेहद जेंटल वॉइस से अपनी ब्यूटीफुल बीवी को थोड़ा सा जगाता है और फिर उसके मुंह में वो स्पून डाल देता है। कियारा नींद में ही अपना मुंह चलाने लगती है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की आईब्रोज तन जाती है। वो अर्जुन को घूर कर देखते हैं और फिर अपनी रौबदार आवाज़ में अर्जुन से कहते हैं, उसे इतना मत बिगाड़ो, ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर अर्जुन की बाहों में छुपी कियारा का शरीर काँप उठता है। वो चौंक कर उठ जाती है और अर्जुन की बाहों में धीरे धीरे नींद में ही सिसकने लगती है। अर्जुन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। Why are you shouting so much, Mr. Old Dhanraj Bakshi? Can't you see that my wife is sleeping? Because of you, she is getting disturbed. Because of you, she is getting disturbed. अर्जुन आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसके आवाज़ में कियारा की क्यूट आवाज़ पड़ती है। हबी। नींद में कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह सुबकते हुए अर्जुन से कहती है। धीरे धीरे उसकी आँखों से निकलते उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की काली शर्ट को धीरे धीरे भिगोने लगते हैं। कियारा को इस तरह रोता देखकर मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वो अर्जुन को घूर कर देखते हैं और फिर उसे ताना मारते हुए कहते हैं, अब लोगों को पता चलेगा कि एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। अर्जुन को मिस्टर हर्षवर्धन की बातें सुनकर बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन वो कियारा की वजह से कुछ नहीं कहता। वो अपनी नज़रें कियारा के ऊपर कर लेता है और उसे बड़े ही प्यार से शांत कराते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ लिटिल वाइफी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। आई लव यू। इतना कहते ही अर्जुन कियारा के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। उसके इतने जेंटल बिहेवियर को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। कियारा अर्जुन के इस तरह प्यार से चुप करवाने से धीरे धीरे चुप हो जाती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन उसे उसका ब्रेकफास्ट फिनिश करा देता है और उसके चेहरे को टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर देता है। सभी लोग दंग थे। कियारा ने अर्जुन की बाहों में सोते सोते अपना पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया था। आलसीपन की भी हद होती है, तुम्हें उसे इतना नहीं बिगाड़ना चाहिए अर्जुन। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी अपनी हेड चेयर से उठते हुए अपने सिर को ना में हिलाते हैं। वो आगे और बिना कुछ कहे अपने लंबे कदमों से स्टडी रूम की ओर जाने लगते हैं। वहीं मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी भी अर्जुन पर अपनी परेशानी भरी निगाह डालते हैं और फिर उसे ताना मारते हुए कहते हैं, तुम्हें उसे इस तरह प्यार नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारे बिना जी ना सके। मैंने कहा था बिज़नेस ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम नहीं माने। भूलो मत तुम कौन हो। जब कोई इंसान अपने सर पर जानबूझकर मौत लेकर घूमता है तो उसे कभी भी अपने सर पर ऐसी कमज़ोरी लेकर नहीं घूमना चाहिए। कमांडर अर्जुन बख्शी। अर्जुन का खून खोल उठता है। वो मिस्टर हर्षवर्धन को अपनी खूंखार नज़रों से घूरता है और फिर अपनी सनक भरी आवाज़ के साथ मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी से कहता है, मैं द कमांडर अर्जुन बख्शी इतना काबिल है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकता है। आपकी तरह अपनी प्यारी चीज़ों को छुपाकर प्रोटेक्ट करने की मेरी कोई आदत नहीं है मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी। अपनी बात पूरी करते ही अर्जुन कियारा को अपनी बाहों में किसी प्रिंसेस की तरह उठाकर स्टेयर्स की ओर ले जाने लगता है।
मिस्टर हर्षवर्धन पक्षी का चेहरा काला पड़ जाता है। वो गुस्से से मिसेस अर्ना को घूरते हैं और फिर उसे खींचते हुए रूम की ओर ले जाने लगते हैं। वही बेचारी आराध्या डाइनिंग टेबल पर अकेली रह जाती है। वही अर्जुन कियारा को रूम में ले जाता है और अपनी बेहद जेंटल तरीके से बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके बगल में आकर लेट जाता है। कियारा किसी छोटे खरगोश की तरह अर्जुन की बड़ी बाहों के घेरे में घुस जाती है। कुछ देर तक कसमसाने के बाद कियारा को अर्जुन की चेस्ट में अपना कम्फी प्लेस मिल जाता है। वो सुकून से अर्जुन की बाहों में सो जाती है। वही अर्जुन की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और जिन हाथों से वो कियारा के बालों को प्यार से सहला रहा था, उसकी हरी नसें बुरी तरह उभरी हुई थी। कुछ सवाल थे उसकी आंखों में जो उसके दिल को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। वह खुद से ही बेतहाशा नाराज़ था। अभी अर्जुन की ग्रे आइज़ कियारा की ओर मुड़ गई। मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं नहीं, मुझे वो वाली राइड पर बैठना है। मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। प्लीज़ हबी, मेरे प्यारे पति, प्लीज़ मुझे खिला दो ना। हमारी मासूम कियारा की चटोरी ज़ुबान नींद में भी यही सब बड़बड़ाई जा रही थी। अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। उसे ऐसा बड़बड़ाता देख वो हैरान रह जाता है। क्या उसने अभी भी उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कराया था? फिर उसे कैसे इतनी जल्दी भूख लग गई? उसने अपनी नज़रें थोड़ी नीचे की और कियारा के छोटे से स्टमक पर अपना हाथ फिराते हुए धीरे से कियारा से कहा, मैं भी भूखा हूँ। सेम हियर वाइफी, पर खाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। इतना कहते ही अर्जुन कियारा के ऊपर आ जाता है और कुछ पल अपनी मासूम बीवी के खूबसूरत चेहरे को देखता है। उसका गोरा चेहरा इस वक्त बेतहाशा लाल हो रखा था। उसके गुलाबी होंठ हल्के खुले हुए थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ रहा था। किसी के टच को खुद पर महसूस कर कियारा नींद में ही कसमसाने लगती है, जिस कारण उसकी लंबी पलकें हवा में फड़फड़ाने लगती है। अर्जुन कियारा के इस गॉर्जियस एंड सेडेक्टिव लुक को देखकर दंग रह जाता है और थोड़ी देर में ही उसका गला बुरी तरह सूखने लगता है। अर्जुन का शरीर गर्म होने लगता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आगे बढ़ता है और कियारा के गुलाबी प्लम्पी होठों को अपने सख्त होठों में भर लेता है। कुछ देर कियारा के मीठे गुलाबी होठों का रस पीने के बाद अर्जुन के चेहरे पर एक शरारत भरी स्माइल आ जाती है। वो कियारा और खुद के कपड़े निकाल कर फर्श पर फेंक देता है। अर्जुन के इस मुंह से कियारा की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। वो कुछ बोल पाती कि वहाँ का माहौल अचानक ही बदल जाता है। अर्जुन अपने पूरे मूड में आ चुका था। वो कियारा को अपने बड़े शरीर के नीचे दबा लेता है और उस माहौल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। कियारा की मदहोशी भरी सिसकियों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज उठती है। एवरीबॉडी डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।